चलिए क्लास कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 है। कनिष्क लिमिटेड 4000 शेयर्स 100 ईच, यानी एक शेयर का दाम था 100 रुपीज। ठीक है, आपने एप्लीकेशन पे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 40, सेकंड कॉल पे 10 रुपीज। कह रहा है 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन आ गए, 4000 जारी किए था, आ गया 10,000। तो इसका मतलब क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना एक्सेस हुआ, 6000 एक्सेस हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड। प्रो राटा का मतलब क्या होता है? प्रो राटा का मतलब होता है जहां पे कॉल्स इन एडवांस हो, ठीक है, इसका मतलब है ओवर सब्सक्रिप्शन हो। दूसरा कॉल्स इन एरर हो जो कि एक्चुअल नहीं हो, ठीक है। और तीसरा मतलब तीसरा क्या होगा, यानी कॉल इन एडवांस हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कॉल्स इन एरियर हो। ठीक, दूसरा वर्ड ये कह रहा है इसमें कि एक्सेस मनी यूटिलाइज टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल। जो एक्सेस पैसा है वो कहां पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, सेकंड कॉल पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे एडजस्ट करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रो राटा अलॉटमेंट जो है, प्रो राटा का वर्ड ही होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एडवांस, कॉल्स इन एरर, एक्चुअल। जहां पे कॉल्स इन एरर हो वो एक्चुअल कॉल्स इन एरर नहीं होगा, ये मतलब है। ठीक है, और अप्लाइड दिया है तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर अप्लाइड है तो अप्लाइड के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, अलॉट निकालेंगे, और अलॉट पे ही हम कॉल्स इन एरर निकालते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि कभी भी अप्लाइड जो रहता है वो बढ़े हुए रेट पे निकलता है, और अलॉट रहता है जो वो जितना इशू किया है उतने पे निकलेगा। ठीक है, सो अभी हम वो समझा देंगे। नेक्स्ट है कि वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड 500 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। यानी जो लास्ट वाला बंदा है, एक शेयर होल्डर है सपोज जिसका नाम मिस्टर ए है, वो कह रहा है जिन्होंने 500 शेयर्स अप्लाइड किया था। अब अप्लाइड के लिए अलॉट कैसे निकालोगे, यानी अप्लाइड किया होगा तो कितने शेयर्स पे अप्लाइड किया होगा, बढ़े हुए शेयर्स पे। ठीक है, सो अप्लाइड के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, अलॉट निकालेंगे। ठीक है, और अप्लाइड के लिए अलॉट निकालने का मतलब है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन पे यहां अप्लाई किया होगा 10,000 पे, तो हम ये मानेंगे 10,000 वालों ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। ठीक है, तो कंपनी के पास कितना शेयर है, 4,000 है ना, 4,000। तो कंपनी इससे ज्यादा तो अलॉट कर नहीं पाएगी, तो कंपनी 4,000 ही शेयर्स अलॉट कर पाएगी। तो 4,000 शेयर्स वालों को कंपनी कितना शेयर्स अलॉट करेगी। 10,000 वालों ने अप्लाई कितने के लिए किया था, 500 के लिए, तो 4,000 के लिए कितना अलॉट होगा। ठीक है, तो 500 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो कितना आ जाएगा, जरा चेक करके देख लेते हैं। 10,000 500 इंटू 4,000 और डिवाइडेड बाई 10,000, यानी इसका मतलब है 200 शेयर्स अलॉट किया गया होगा एक शेयर होल्डर जिसका नाम था मिस्टर ए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार हम समझा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, और ये कॉन्सेप्ट पूरे फॉर फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, और इससे भी खतरनाक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, सो बहुत इजी है, आपके डीके क्वेल में इस क्वेश्चन, इस फॉर्मेट को पूरे एक पेज में समझाया है, लेकिन हम एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं, कुछ करना नहीं है। जहां प्रोराटा हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कॉल्स इन एरियर हो, चुपचाप कुछ मत सोचिएगा, और जहां अप्लाइड वर्ड दिया हो तो कुछ नहीं जाइएगा, केवल ओवर सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा। कितने के लिए अप्लाई किया था, 10,000 के लिए। 10,000 वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया था, 500 के लिए। तो 4,000 वालों को कितना शेयर हम अलॉट करेंगे। चलिए फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं कि कभी भी शेयर्स अगर ज्यादा से आया, हमने पहले आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग से बता दिया था, क्वेश्चन में अगर अप्लाइड होगा तो आप अलॉट निकालेंगे, और अलॉट निकालने के बाद जो भी अलॉटमेंट शेयर्स आएगा उसी पे हम लोग कॉल्स इन एरियर निकालेंगे। ठीक है, जो भी, फिर से बता रहे हैं, अप्लाइड के लिए अलॉट निकालेंगे, और जो भी अलॉटमेंट शेयर आएगा उसी पर हम कॉल्स इन एरियर निकालते हैं। अप्लाइड पे कभी भी कॉल्स इन एरर मत निकालना। जब भी क्वेश्चन में क्या दिया हो, अप्लाइड दिया हो, और क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, अलॉट निकालेंगे। दूसरी चीज ओवर सब्सक्रिप्शन हो, तीसरी चीज प्रोराटा हो, और चौथी चीज कॉल्स इन एरियर हो जो कि एक्चुअल ना हो। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, ये देखो, अगर हम टोटल शेयर्स हमने अप्लाई किया होगा
कंपनी के पास कितना है 4000 शेयर्स है और एप्लीकेशंस कितने के लिए आए होंगे 10,000 के लिए, ठीक है। सो इसी 10,000 में तो वो 500 होगा, जो 10,000 में वो 500 वाले शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अप्लाई किया, वो 10,000 में ही तो शामिल होंगे, ठीक है। सो 10,000 में जो शामिल होंगे, इसका मतलब ये है कि 10,000 में से हम अलॉट कैसे निकालेंगे। टोटल कितने थे 10,000 एप्लीकेशंस आए थे, उसमें एप्लीकेशंस कितना आया था टोटल 10,000 वालों ने जो अप्लाई किया था उनके लिए एक बंदा ऐसा है जो 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जिनमें जो 10,000 में शामिल था, ठीक है। तो हमें इस 500 पे अलॉट निकालना है। कंपनी के पास जितनी हैसियत है उतना ही शेयर अलॉट कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो हम ये निकालेंगे कि टोटल 10,000 वालों ने एप्लीकेशंस के लिए 10,000 में से जो 10,000 एप्लीकेशंस आए थे 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे, एक बंदा था जिसके पास 500 शेयर्स अप्लाई, जिन्होंने 500 शेयर्स को अप्लाई किया था। अब हमको इसी पे अलॉटमेंट निकालना है। अलॉटमेंट कैसे निकालोगे, हमेशा अलॉटमेंट जितना इश्यू ऑफ शेयर्स होता है उस पे निकालते हैं। तो 4,000 के लिए उसको कितना शेयर अलॉट किया गया होगा 500 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है कि 200 शेयर्स अलॉट किया गया, ठीक है। सो हम ये मान लेंगे कि 200 शेयर्स को 200 शेयर्स के लिए अलॉट आ गया, ठीक है। कैसे निकालोगे, बढ़े हुए रेट पे अप्लाई को सामने रख देना, फिर जितना कंपनी की हैसियत है 4,000 ही कंपनी अलॉट कर सकती है, तो 4,000 500 सामने वाले को सामने डिवाइड ऊपर वाले को जस्ट नीचे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 200 शेयर्स उसको अलॉट किया गया। और इसी 200 शेयर्स पे हमेशा 200 इंटू 10 करिएगा तो आपका 2000 कॉल्स इन एरिया आ जाएगा, ठीक है। सी है कॉल्स इन एरिया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद की बात करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट की। अभी ये कह रहा है एक्सेस मनी यूटिलाइज टुवर्ड सम ड्यू ऑन एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम लोग एंट्री करने से पहले हम लोग यहां देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो कितने से 10,000 से हमारे पास पैसा आया था, तो एप्लीकेशंस के समय हम ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 लाख रुपया, ठीक है 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट आओ, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू। अब हम चेक करेंगे कितना पैसा एडवांस कॉल्स इन एडवांस जो है वो फर्स्ट कॉल पे रख दें और कितना पैसा एडवांस जो है वो अलॉटमेंट पे रख दें। ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने का एक ही तरीका है कि कितना पैसा हम एडजस्ट कर दें। यानी अलॉटमेंट पे हम मांगे कितना थे 4,000 इंटू 20, तो 4,000 इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 80,000 रुपीज। ये अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है। जब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट तो 4,000 इंटू 20 करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा हम एडवांस के लिए रख सकते हैं, फर्स्ट कॉल के लिए 1,60,000 रुपीज हम रख सकते हैं, ठीक है। सो 4,000 इंटू 40 रुपीज, ये आपका हो गया। फर्स्ट कॉल पे हम इतना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे इतना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। पहले तो हम ये देखें कितना पैसा एडवांस है, ठीक है। सो यहां पे 3 लाख लिखिएगा, ठीक। यानी हम अलॉटमेंट पे इतना पैसा एडवांस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे इतना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी 4,000 इंटू 20,000 चेक करने के लिए 4,000 पहले हम निकाल लेंगे कि अलॉटमेंट का ड्यू कितना है, फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना है। यानी हम मांगे थे अलॉटमेंट से 80,000, फर्स्ट कॉल से मांगे हैं 1,60,000। इतने ही पैसे को हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल है, ये एक तरीका ये है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, आपको ये पता है कि शेयर कैपिटल का पैसा 4,000। पहले तो ये चेक कर लें कि कितना एक्सेस था, 6,000 रुपीज एक्सेस दिख रहा है, ठीक है। तो 6,000 कितने रुपीज से एक्सेस आया था एप्लीकेशन के साथ, इंटू 30 रुपीज से एक्सेस आया था। यानी 6,000 इंटू 30 इक्वल टू, इसका मतलब है 1,80,000 रुपीज एक्सेस आया था,
ठीक है, कितना एक्सेस आया था 1,80,000 रुपीज। अभी हम देखते हैं कितना पैसा हम इसमें से कितना पैसा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें, कितना पैसा हम फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करें। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं टोटल, यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, यानी 1,80,000 ये एडवांस पैसा था, इसमें से अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अलॉटमेंट पे मांगे कितना थे हम 80,000, तो पूरा पूरा पैसा हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे 80,000, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अच्छा, बाकी पैसा 1 लाख रुपीज बचा। ठीक है, तो हमने 1,60,000 रुपीज फर्स्ट कॉल से मांगा था। ठीक है, तो हम पूरा पूरा 1 लाख रुपए, ये ज्यादा है और जबकि 1 लाख रुपए कम है, तो पूरा पूरा 1 लाख रुपया हम एडजस्ट कर देंगे फर्स्ट कॉल के साथ। तो टोटल एडजस्टमेंट हो गया 1,80,000 का। ठीक है, यानी 80,000 आप अलॉटमेंट पे रख दोगे, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा, पूरा 1 लाख रुपया। ठीक है, सो 4,000 इंटू 30 करिएगा तो 1,20,000 रुपया आपका एप्लीकेशन पे आ जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस फॉर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अभी हम एक बार और बता दे रहे हैं ये एडजस्टमेंट का तरीका। अलॉटमेंट पे आपने कितना एडजस्ट किया, 80,000 एडवांस, कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल पे कितना किया, 1 लाख रुपीज। तो आपका टोटल हो जाएगा, चेक करिएगा, 1,20,000, 80,000, 1 लाख रुपीज, तो टोटल आ जाएगा 3 लाख रुपीज। अभी हम चेक करने के लिए एक तरीका और बता दे रहे हैं आपको। एक्सेस कितना था 6,000 इंटू 30 हमने कर दिया, ज्यादा से तो एप्लीकेशन के समय ही पैसा आया होगा 1,80,000 आ गया, यही हमको पैसा एडजस्ट करना है किसके साथ, यानी इसका मतलब है ये एडवांस पैसा है। अब एडवांस पैसा या तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, या तो फर्स्ट कॉल पे, या तो सेकंड कॉल पे। तो हम मांगे कितना थे, यहां पे देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। शेयर, अगली एंट्री जो है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने अलॉटमेंट से कितना पैसा मांगा है, 4,000 इंटू 20, 80,000 रुपीज। ठीक है, 80,000। ठीक है, 4,000 इंटू 20 कर दिया हमने, 80,000 रुपीज हमने मांगा है अलॉटमेंट पे। अब देखो हमने अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट कर लिया, 80,000। क्या हम अलॉटमेंट वालों से दोबारा पैसा मांगेंगे, एंट्री ही नहीं बनेगी, रिसीव की कोई एंट्री नहीं बनेगी। हमने चेक करने के लिए इसीलिए यहां बता दिया था कि आपने कितना पैसा मांगा है अलॉटमेंट से, 4,000 इंटू 20, आपने कहा 80,000। ठीक है, 80,000 रुपीज हमने अलॉटमेंट से मांगा था, लेकिन हम जब एडजस्ट करने गए तो हम यहीं पे एप्लीकेशन के समय एडजस्ट कर दिए कितना अलॉटमेंट का है, कितना फर्स्ट कॉल का। टोटल एक्सेस आ रहा था 1,80,000। हम जब मांगते समय देखते हैं अलॉटमेंट का कितना पैसा एडजस्ट करना है, कहीं ज्यादा तो नहीं है। 4,000 इंटू 20 अलॉटमेंट पे हम कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, 80,000 एडजस्ट करते हैं, तो पूरा पैसा हम अलॉटमेंट का ही एडजस्ट कर दिए। अब रिसीव की एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप 80,000 रुपए आपने ड्यू की एंट्री कर दी, मांगा था 80,000, लेकिन अलॉटमेंट पे आपने 80,000 रुपए दे दिया है, तो दोबारा एंट्री करने के, रिसीव की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की। चलिए, तो यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। हम अलॉटमेंट पे जब 80,000 80,000 एडजस्ट कर चुके थे, तो दोबारा उतना पैसा हम रिसीव से नहीं एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ एंट्री पे आते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 1,80,000 रुपए जो एक्सेस पैसा आया था 6,000 इंटू 30 के हिसाब से आया था 1,80,000। अलॉटमेंट पे 4,000 इंटू 20 किए, तो इसका मतलब है हम कितना पैसा अलॉटमेंट पे हम रोक सकते हैं। तो हमको ये पता लगा कि अलॉटमेंट पे हम 80,000 तक एडवांस को एडजस्ट कर सकते हैं। कितना पैसा हम फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं, अब जो बचा हुआ पैसा था 1,80,000 में 80,000 तो अलॉटमेंट चला गया, बाकी बचा 1 लाख, यानी हमने मांगा था फर्स्ट कॉल से 1,60,000। 1 लाख को आप किससे एडजस्ट कर दो, फर्स्ट कॉल से एडजस्ट कर दो। ठीक है, अभी एक चीज और क्लियर हो जाएगी आपसे, तो रिसीव की एंट्री आपको अलॉटमेंट पे नहीं दिखानी है, क्योंकि आपने एडवांस पेड कर चुके हैं। ठीक है, यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अगली एंट्री है जो 1,60,000 रुपीज से है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो अप्लाइड और अलॉट वर्ड है, ये पूरी तरीके से एक शॉर्टकट ट्रिक है
अप्लाइड हमेशा बढ़े हुए रेट से निकालिएगा और जितने के लिए अप्लाई किया है उसको सामने कीजिएगा और जो अलॉट किया है उससे आप निकालेंगे कि कितने शेयर्स को अलॉट किया गया। ठीक है, तो उसी पे अलॉट पे ही कॉल्स एंड एरर निकालेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं पांचवी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल से आपने मांगा कितना है 1,60,000 रुपीज। ठीक है, जिसमें से कितना पैसा आप एडजस्ट कर चुके हो। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर एंट्री जो थी वो हमने गलती से कॉल से एरर कर दिया था, तो अब यहाँ पे चूंकि सेकंड कॉल पे कॉल से एरर है, फर्स्ट कॉल पे नहीं, तो मांगे थे फर्स्ट कॉल पे कितना 1,60,000। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, चूंकि आपने फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा एडवांस 1 लाख रुपए दिया है, तो यहां पे आप एंट्री करिएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल। मांगे थे 1,60,000 1,60,000, जिसमें से 1 लाख रुपया आप दे चुके थे, तो मिलेगा कितना ओनली 60,000। ठीक है, एक एंट्री और, नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी, यानी इसी की एक एंट्री और आप बना सकते हैं, एंट्री नंबर 5, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यानी 1,60,000 मांगे थे, जिसमें से 1 लाख दे चुके थे, तो हमको टोटल मिला कितना 60,000। ये दोनों एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन आदत डालिएगा कि ये एंट्री ज्यादा बेस्ट है। ठीक, एडजस्टमेंट के वे से बहुत अच्छी एंट्री है। चलिए नेक्स्ट, शेयर सेकंड कॉल को आप डेबिट करते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल। मीन सेकंड कॉल मनी रिसीव 4,000 इंटू 10, तो आपको मिलेगा कितना टोटल 40,000 मिलना चाहिए था, यानी बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब हम देख रहे हैं 2,000 का कॉल से एरर है, लेकिन सेकंड कॉल का कोई एडवांस नहीं है, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, सो यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपने मांगा था कि, ठीक है, सो सेकंड कॉल पे आपने मांगा कितना है 40,000, लेकिन आपको सेकंड कॉल पे कॉल से एरर भी दिख रही है। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट और टू शेयर सेकंड कॉल। 40,000 मांगे थे, 2,000 आपका कॉल से एरर, तो मिला कितना 38,000। एक एंट्री और बन सकती थी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 38,000 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितना शेयर फॉरफिट किया गया। कह रहा है अ पर्सन हु हैड अप्लाइड 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, और रीइश्यू किया गया है 150 शेयर। रीइश्यू तो बात की बात है, उससे पहले हम चेक कर ले कि कितने शेयर्स को हमने फॉरफीचर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं फॉरफीचर की एंट्री। ठीक, तो जहां कॉल से एरर है और सब्सक्रिप्शन है वहां फॉरफीचर मिलेगा आपको। ठीक है, सो प्रोराटा भी है यहाँ पे, तो हम लोग 38,000 था। कौन सा पर्सन ऐसा है, एक पर्सन है मिस्टर ए, जो 200 शेयर्स पे 200 शेयर्स का हम फॉरफिट करेंगे पूरे 100 के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, सो ये सेकंड कॉल की एंट्री थी। अब हम फॉरफिट करते हैं। देखिए, जो अलॉट हमने निकाला था, कभी भी फॉरफीचर अप्लाई पे नहीं किया जाता, हमेशा अलॉट पे किया जाता है। ठीक है, सो 200 शेयर्स था, पूरे 100 रुपीज से आप क्या करोगे फॉरफिट करोगे। जब फॉरफिट करते हैं हम, तो एंट्री बनाते हैं, एंट्री नंबर 1 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, ये तो एंट्री बनेगी। ये कंपनी का एक्सेस पैसा है, क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन सेकंड कॉल नहीं दिया। लेकिन कंपनी ये मान लेती है पूरे 100 रुपीज का शेयर हम फॉरफिट करेंगे। अब जब उसने ये दे दिया, कंपनी जब उनसे जब्त कर रही है, तो इसका मतलब है कंपनी ने एक्सेस पैसा कमा लिया, यानी वही एक्सेस जो फॉरफिट की है, तो अब यही जो फॉरफिट की है, अब सेकंड पर्सन को वो रीइश्यू करेगी, फिर एक्सेस पैसा कमाएगी।
जब्त कितने से किया, 100 से, फॉरफीचर किया 100 से, ठीक है। वो 30, 20, 40 तो दे चुका था ना, क्या नहीं दिया था, 10 रुपीज। लेकिन कंपनी जब फॉरफिट करती है तो अपनी फेस वैल्यू से फॉरफिट करती है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में ये कहेगा कि जैसे फर्स्ट कॉल दे दिया, फिर उसके फर्स्ट कॉल नहीं दिया, आफ्टर द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद अगर फॉरफीचर करते हैं हम, क्वेश्चन में कहेगा एकदम साफ, तो 40, 20, 30, ठीक है, तब ये इसका मतलब है 90 रुपीज से फॉरफिट करेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, तो फेस वैल्यू से 100 रुपीज से हम फॉरफिट करेंगे, ठीक है। और फॉरफीचर जो रहता है वो रिजर्व मनी रहता है, इसका मतलब है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और टू क्या रहेगा, इसी एक्सेस पैसे से हम कॉल्स इन एरर की भरपाई कर लेते हैं। तो कॉल्स इन एरर जहां डेबिट हुआ होगा आप उठा के सीधा सीधा क्रेडिट कर दो, ठीक है। बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड, अब एक चीज और बता दें कि 200 into 100 करिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 20,000। आपने फॉरफिट कितने का किया, 20,000 का। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरर। हमने कितने का शेयर जब्त कर लिया है, 100 का। कितना शेयर जब्त किया, 200, ठीक है। सो ये एक्सेस पैसा कंपनी ने कमा लिया, ठीक। यही हम बोलते हैं कि ये रिजर्व पैसा है कंपनी का, ठीक है। सो चेक करते हैं, इसी रिजर्व पैसे से हम कॉल्स इन एरर की भरपाई कर देते हैं। कॉल्स इन एरर यहाँ पे है और कहीं कॉल्स इन एरर नहीं, ठीक है। सो 2000 रुपीज हमारा कॉल्स इन एरर एडजस्ट होगा, टोटल कितना बच जाएगा, 18,000 रुपीज, ठीक है। अगर हम पूछे कि कितने शेयर का रिजर्व है, ये कितने शेयर का फॉरफीचर है, तो आप कहोगे 200 शेयर्स का फॉरफीचर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने शेयर का फॉरफीचर, 200 शेयर्स का फॉरफीचर। हम एंट्री बना रहे हैं शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरर। हमने 20,000 रुपीज से जब्त किया था, उसमें से 2,000 रुपए हम कॉल्स इन एरर को रिक्यूब कर रहे हैं। रिक्यूब का मतलब है कि हम एक्सेस पैसा जो हमने कमाया है उससे 2,000 रुपए को हम एडजस्ट कर रहे हैं, कॉल्स इन एरर की भरपाई कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो अभी भी कंपनी के पास रिजर्व पैसा कितना है, रिजर्व है आपके पास, कंपनी के पास 18,000, अरे यार 18,000 रुपीज, ठीक है। सो 18,000 रुपीज जब हम करेंगे तो इसका मतलब है कि 9 नंबर हम देखेंगे, 9 नंबर, ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि हमने 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब बात आती है री इशू की, कितना शेयर्स री इशू किया। री इशू किया है टोटल 150 शेयर्स, जितना री इशू उतना कैपिटल रिजर्व। 50 का शेयर था और 55 में री इशू किया गया, ठीक है। 50 का शेयर 55 में री इशू कर रहे हैं जब हम, तो इसका मतलब क्या है, शेयर्स कितने का टोटल था वो, सॉरी देखते हैं हम, 90 रुपीज में इशू किया गया, सॉरी, यानी 100 का शेयर 90 रुपीज में हम इशू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट, ठीक है। सो जब हम एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जब शेयर्स को इशू करते हैं तो पैसा आता है, और डिस्काउंट के हम एक नया नाम लिखेंगे डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट कंपनी के लिए नुकसान है जो कि डेबिट होगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, एक बार फिर कंपनी की क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने शेयर का फॉरफीचर और 200 शेयर का रिजर्व, 200 शेयर्स का फॉरफीचर। कंपनी ने कितने में इशू किया, 150 रुपीज इंटू 90 रुपीज मिला, 150 रुपीज इंटू 10 का नुकसान, यानी 150 इंटू 90 आपका हो जाता है 13,500। 150 इंटू 10 रुपए का नुकसान हो गया 1,500, तो टोटल कितना हो गया 15,000, ठीक है। तो टोटल हो गया 15,000। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की, लास्ट एंट्री बचती है जो वो कैपिटल रिजर्व की है, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर का पैसा निकालिए, ठीक है, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, पहले आप निकालिए, ये क्रेडिट है शेयर फॉरफीचर, तो आप निकालेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे बीइंग फॉरफीचर बनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हमें एक चीज और बतानी है
कि जितने शेयर्स को हम री इशू करते हैं उतने शेयर्स का कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है, हमने कितने शेयर्स को फॉरफिट किया था, यही फॉरफीचर अमाउंट जा रहा है। फॉरफीचर क्रेडिट था, खत्म करने के लिए हमने डेबिट कर दिया इस एक्सेस पैसे को और फिर उसके बाद हमने इसको कहां ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन कंपनी ये कहती है केवल उतना ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा जितना आपने री इशू किया। ठीक है, सो 200 शेयर्स पे यही एक्सेस मनी हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, लेकिन 200 शेयर का फॉरफीचर और री इशू हुआ कितने का, 150 शेयर्स का। तो जितना री इशू उतना कैपिटल रिजर्व, यानी हम यही अमाउंट जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ निकाल लेंगे 200 शेयर्स पे रिजर्व है 18,000, तो 150 पे रिजर्व कितना होगा, 150 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, तो 150 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 200, तो टोटल आ जाएगा 13,500। ठीक है, सो यहाँ पे आपका टोटल आ जा रहा है 13,500। ये एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था। 200 शेयर्स का आपने फॉरफिट किया, लेकिन री इशू हुआ टोटल 150 शेयर्स का। 150 शेयर्स जितना आपने रिजर्व बनाया है 18,000, हमने इसीलिए यहां लिख दिया था कि ये रिजर्व कितने का है, 200 शेयर्स पे। ठीक है, सो 200 शेयर्स पे 18,000 का आपके पास फॉरफीचर है, तो 150 शेयर्स पे कितना होगा, 150 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 200, यानी 13,500 का आपके पास रिजर्व ट्रांसफर होगा। लेकिन री इशू करते समय फिर 1,500 का नुकसान हो गया था। ठीक है, सो 13,500 माइनस 1,500, तो टोटल कितना हो गया, 12,000 रुपया आपका फॉरफीचर में कैपिटल रिजर्व में एंट्री जाएगी। ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 22 हैज डन। ठीक है, सो अच्छे से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है।